अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी अनाथ बालक। पुरानी बात है, कहते कि एक बच्चा था जिसकी मां नहीं थी, पिता नहीं थे, बस एक बूढ़ी दादी थी जो बहुत बीमार रहती थी। एक दिन दादी ने उससे कहा, बेटा आज मेरा इच्छा मछली खाने की हो रही है, तू कहीं से कुछ इंतजाम करके ला। बालक, जिसे सब अनाथ कहते थे, घर से निकला। उसने नदी में कांटा डाला, एक झींगा मछली पकड़ी, फिर उसे छोड़ दिया। फिर वो जंगल में गया। उसने एक सूअर पकड़ा, लेकिन फिर उसे जाने दिया। एक हिरन पकड़ा, फिर उसे भी जाने दिया। एक बंदर पकड़ा और उसे भी मुक्त कर दिया। एक कौवा पकड़ा, फिर छोड़ दिया। एक हरी मक्खी पकड़ी और उसे भी आजाद कर दिया। उसने एक एक करके सबको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सबने उससे कहा था, हमें मुक्त कर दो, हम एक दिन तुम्हारे काम आएंगे। बच्चा खाली हाथ घर लौट आया। कुछ दिनों बाद ही उसकी दादी का स्वर्गवास हो गया। बच्चा बिल्कुल अकेला रह गया। उसे सूझ नहीं रहा था कि वो करे तो करे क्या। एक दिन वो घर से निकल पड़ा। वो चलता गया। एक जंगल पार हुआ, दूसरा जंगल पार हुआ। उसे खुद भी पता नहीं था कि वो जाना कहां चाहता है। बच्चे को उदास और अकेला जाते देख झींगा मछली, सूअर, हिरन, बंदर, कौआ और हरी मक्खी भी साथ हो लिए। चलते चलते बच्चा एक बड़े बाग में पहुंचा। यहां उसकी भेंट एक भले आदमी से हुई। इस आदमी को सब अनाथों का पिता कहते थे। बच्चे ने उससे कहीं काम दिला देने का अनुरोध किया। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि तालियों की और लोगों के खुशी से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। बच्चे ने पूछा, पा, ये कैसी आवाजें हैं? यहां से कुछ ही दूरी पर राजा बुरहाम का महल है। वे एक भव्य भोज का आयोजन करने वाले हैं जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। अब से कुछ देर बाद वहां मुर्गों की लड़ाई शुरू होने वाली है। अनाथों के पिता ने उत्तर दिया। क्या मैं भी देखने जा सकता हूं? बच्चे ने पूछा। जरूर, पा ने उत्तर दिया। जब बच्चा महल की ओर चलने लगा तो कौआ उसके साथ हो लिया। क्या तुम प्रतियोगिता में भाग लेना चाहोगे? मैं तुम्हारा मुर्गा बनूंगा। कौए ने बच्चे से कहा। क्या तुम अपने आप को मुर्गे में बदल सकते हो? बच्चे ने पूछा। कौए ने हां कहा और तुरंत ही वो एक हरे काले पंखों वाले सजीले मुर्गे में बदल गया। बच्चे ने उसे उठाकर बगल में दबाया और प्रतियोगिता वाले स्थल पर जा पहुंचा। वहां लोग अपने अपने मुर्गों का प्रतिद्वंदी चुन रहे थे। अनाथ बालक ने अपने मुर्गे के लिए जो सुनहला लाल मुर्गा चुना, दरअसल वो राजा का मुर्गा था। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले लोगों ने पूछा, मुर्गे पर क्या दांव लगाते हो? मैं अपने आप को दांव पर लगाता हूं, बच्चे ने दबंग से कहा। दूसरी ओर से 5,000 सिक्कों की बोली लगी। राजा के मुर्गे के पांव में स्टील की छुरियां बंधी थी। बच्चे ने अपने मुर्गे के पांव में खजूर की नुकीली पत्तियों की छुरियां लगाई। मुर्गों की लड़ाई शुरू हुई। बच्चे के मुर्गे ने छोटी सी उड़ान लेकर राजा के मुर्गे की गर्दन पर वार किया और लोगों ने देखा कि राजा का मुर्गा जमीन पर गिर पड़ा। पलों में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगले 2 दिन भी बच्चे के मुर्गे को राजा के मुर्गे से लड़ना पड़ा। एक दिन 5,000 सिक्कों की बोली रखी गई, दूसरे दिन 10,000 की। बच्चे का मुर्गा दोनों ही दिन जीता। अगले दिन जब बच्चा अपने मुर्गे के साथ पहुंचा तो उसने देखा कि सब लोग उसके मुर्गे की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। उस दिन बच्चे का मुर्गा राजा के 2 मुर्गों से लड़ा। एक मुर्गे पर 35,000 सिक्कों की बोली थी और दूसरे पर 50,000 सिक्कों की। बच्चे का मुर्गा फिर जीत गया। राजा को बड़ा गुस्सा आ रहा था। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम? कहां से आए हो? बच्चे ने पूरी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं उत्तरी क्षेत्र के एक गांव से आया हूं और यहां बाग में अनाथों के पिता के पास रहता हूं। राजा को यह जानकर और भी गुस्सा आया कि उसके मुर्गे को एक अनाथ बच्चे के मुर्गे ने हराया है। उसने इस बच्चे से छुटकारा पाने की सोची। राजा ने कहा, अनाथ बच्चे, अब मुर्गों की लड़ाई नहीं होगी, अब घुड़दौड़ होगी।
यदि तुम इसमें हिस्सा न ले सके तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। जैसी आपकी इच्छा, बच्चे ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। बाग में लौटकर बच्चा हाथों में सर थाम कर बैठ गया। उसका मुंह उतरा हुआ था। वो नहीं सोच पा रहा था कि कल तक वो दौड़ में भाग लेने वाला घोड़ा कहां से लाएगा। तभी हिरन और बंदर वहां आए और बच्चे से उसकी उदासी का कारण पूछा। बच्चे ने सब कुछ कह सुनाया। कोई चिंता की बात नहीं है, मैं बनूंगा तुम्हारा घोड़ा, हिरन ने कहा, और मैं तुम्हारा घुड़सवार, बंदर बोला। क्या तुम लोग अपने आप को घोड़े और आदमी में बदल सकते हो? बच्चे ने पूछा। दोनों ने हां कहा और वे घोड़े और आदमी में बदल गए। अगले दिन अनाथ बालक अपने घोड़े और घुड़सवार के साथ घुड़दौड़ के स्थान पर पहुंचा। उसके घोड़े का प्रतिद्वंदी गहरे भूरे रंग का चिकना मजबूत काठी का घोड़ा था। यह राजा का घोड़ा था। बोली थी 1,00,000 सिक्के। दौड़ शुरू हुई। आरंभ से ही बच्चे का घोड़ा आगे था और अंततः राजा का घोड़ा हार गया। राजा के गुस्से का अंत नहीं। अब तैराकी प्रतियोगिता होगी। यदि तुम उसमें हिस्सा न ले सके तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, राजा ने कहा। वो फिर चिंतित हो गया कि कल तक अच्छा तैराक कहां से पाए। इस बार झींगा मछली उसकी मदद के लिए आगे आई। चिंता मत करो, मैं बनूंगी तुम्हारी तैराक, उसने कहा। क्या तुम अपने आप को एक आदमी में बदल सकोगे? बच्चे ने पूछा। झींगा मछली ने हां कहा और वो एक आदमी में बदल गई। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। दोनों तैराकों को 24 घंटे तक पानी में रहना था। 24 घंटों के बाद केवल बच्चे का तैराक ही पानी से बाहर आया। राजा का तैराक डूब गया था। राजा के गुस्से का तो पार नहीं। राजा ने उससे कहा, अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लाओ, अनाथ बच्चे, जो एक दिन में एक खेत पर फसल खा सके। यदि नहीं ला सके तो मृत्युदंड पाओगे। जैसी आपकी इच्छा, बच्चे ने सर झुकाकर कहा। इस बार वो सचमुच बहुत चिंतित था। कहां से लाए इतना ज्यादा खा सकने वाला व्यक्ति? तभी सूअर उसके पास आया। सारी बात सुनकर बोला, चिंता मत करो, एक खेत भर फसल होती ही कितनी है? ज्यादा से ज्यादा चावलों के 200 ढेर। इतने तो मैं आसानी से खा लूंगा। अगले दिन बच्चा राजा के सामने उपस्थित हुआ। साथ में आदमी में तब्दील हो चुका सूअर था। उसे और उसके प्रतिद्वंदी को बराबर नाप के एक एक खेत खाने को कहा गया। शाम अभी दूर थी कि बच्चे के आदमी ने खेत की सारी फसल खा डाली। एक बार फिर राजा पराजित हुआ। अब तो राजा का धैर्य ही चुक गया। उसने कहा, अनाथ लड़के, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। कल बाजार में लड़कियों का एक समूह कुछ सामान देखने खरीदने जाएगा। वे सब लगभग एक जैसे वस्त्रों में होंगी। उन लड़कियों में से एक मेरी बेटी होगी। यदि तुम राजकुमारी को पहचान सके तो मेरी ये गद्दी भी तुम्हारी और बेटी भी, लेकिन यदि न पहचान सके तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। इस बार बच्चे की परेशानी दूर करने का जिम्मा हरी मक्खी ने लिया। उसने कहा, चिंता मत करो, राजकुमारी को पहचानना मेरे लिए आसान बात है। मैं जिस लड़की के कंधे पर बैठ जाऊं, समझ लेना वही राजकुमारी है। तुम उसका हाथ पकड़कर उसे राजा के पास ले जाना। राजा ने भरसक कोशिश की कि राजकुमारी पहचान में न आए। उसे सस्ते किस्म के कपड़े पहनाए, गहने भी बाकी लड़कियों से कुछ कम, मगर अनाथ बच्चे द्वारा वो पहचान ली गई। जब वो उसका हाथ थामकर राजा के पास पहुंचा तो राजा चकित रह गया। वचन तो वचन होता है। राजा ने अपना वचन निभाया, राजकुमारी से उसका विवाह करवाया और अपना राज्य भी उसे सौंप दिया।